हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी पार्टी वियर डीप नेक वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ब्लाउज का जो साइज़ है 36 से 36 है और कमर का जो साइज़ है 28 है। तो हमने इस तरीके से फैब्रिक और अस्तर लिया, तो हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें किनारे साइड से डबल फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हम इसे बराबर कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब हमने ब्लाउज़ की जो लेंथ ली है, ब्लाउज़ की जो लेंथ मार्जिन को लेकर 15 इंच, पूरी लंबाई जो 15 इंच है, इसमें आपको कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है ब्लाउज़ का वो है 11 है, तो उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच, और आर्म है 6 इंच, और इस तरीके से भी नाप लेते हैं 5.5 इंच पर। तो बराबर में ही हमें देख लेना है और इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 है, 36 है, तो 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच। तो 9 इंच पर हमने इस तरीके से, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेनी है। और कमर का साइज़ जो है 28 है, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। जो भी आपका साइज़ है उसका चौथा भाग, तो हम 7 इंच लेते हैं 28 का। और यहाँ से 2 इंच जो है हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। मार्जिन जो है 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। इसमें आपको ढीला करने में, अगर आप ढीला करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए हम 1.5 या 2 इंच मार्जिन लेते हैं। अब डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक के लिए हमने नेक की चौड़ाई जो है 3 इंच ली है। और इस तरीके के ब्लाउज में डीप नेक ही अच्छा लगता है। तो हम नेक की लंबाई जो ले रही हूँ 11 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके के जो लहंगे या पार्टी वेयर साड़ियाँ जो है अगर बना रहे हैं, तो इस तरीके का नेक बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम वी शेप में इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें जो यहाँ से नीचे से 1.5 इंच लेना है और नेक साइड से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेना है टक्स पॉइंट, तो हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हमने टक्स पॉइंट लिया है। टक्स पॉइंट इस तरीके से हम पॉइंट पर ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ का साइज है 36 है, तो उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.6। तो इस तरीके से नीचे साइड से भी हमें उतना ही लेना है, और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए। इस तरीके से ले लें। अब हमें डॉट से डॉट्स इस तरीके से मिला देना है। अब ऊपर की साइड 2 इंच लेंगे, जहाँ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वहीं से हमें ऊपर की साइड, ऊपर की ओर 2 इंच लेना है। सॉरी फ्रेंड, हमने आर्म होल बताना भूल गई। तो आर्म होल जो है 1 इंच हमें लेना है। फ्रंट के लिए आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच। अब यहाँ से आर्म होल से हमें 1 इंच पर इस तरीके से टिक करना है। अब ये डॉट पॉइंट है, तो डॉट पॉइंट से हमें इस तरीके से जो है प्रिंसेस शेप देना है। जब हमने 1 इंच टिक लगाया था आर्म होल साइड से, तो ऐसे ये डॉट पॉइंट है। अब ये डॉट पॉइंट से हमें ऐसे हल्के से घुमा देना है, और इस तरीके से देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप आया है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें कमर साइड से, आर्म साइड से ऊपर की ओर प्रिंसेस से 1/2 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर ले। अब शोल्डर साइड से हमें 1/2 इंच नीचे डाउन, नीचे की ओर इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से जो प्रिंसेस कट की ड्रॉइंग हो गई है। अब जो है इसको हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें सभी पार्ट को इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब इसे ये 2 इंच है, इसको भी हमें इस तरीके से कट कर लेना है।
तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से इसे भी ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो इसकी कटिंग हो गई है फ्रेंड, देख सकते हैं एकदम प्रिंसेस भी बहुत ही परफेक्ट आया। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो उभरा हुआ एकदम आएगा, विदाउट पफ का ही। तो अब हम जो है फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर अस्तर कटिंग को जो है इसके ऊपर सेट कर अब थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। तैसे हम कटिंग कर लेंगे। तो आप ये डिज़ाइन लहंगे पर, फ्रॉक सूट पर, ऊपर फ्रॉक सूट में जो ऊपर है पार्ट का बना सकते हैं आप इस तरीके। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक की कटिंग हो गई है। तो सभी पार्ट कट हो गए हैं। अब इन सभी पार्ट को हमें अटैच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है और इसके किनारे साइड में हमें पूरे में स्टिच कर लेना है। तो अगर आप जब भी पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर कटिंग करें, और आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप पिनअप लगा लें अगर पहली बार कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको स्टिचिंग करने में बहुत ही ईजी होगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया। अब जो है हमें जो किनारे साइड में एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर बराबर कर लेना है। लेकिन जब हम कटिंग करें फैब्रिक के अस्तर से तो थोड़ा हमें एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करना है, जिससे कि छोटा बड़ा स्टिचिंग करने में, सिलाई करने में अस्तर से छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है दोनों पार्ट को। अब हमें नेक वाले पार्ट को भी अटैच कर लेना है सेम इसी तरह। तो इसी तरह हम अच्छे से सेट कर पहले पिनअप कर लेंगे आप, फिर आप स्टिचिंग करेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें कट करना है। एंड फ्रेंड, अगर आपका साइज जो भी हो, बस इसमें से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। बस जो साइज है, अगर आपका साइज 32 है तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड कर ही आप चौथा भाग लेंगे, और कमर का भी जो साइज है तो उसके लिए भी चौथा भाग लेंगे। और टक्स पॉइंट के लिए आपको लेना है जो है उसका 2सा भाग लेना है। अब स्टिचिंग करने के बाद इसको हम कट करके बराबर कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। इसी तरह हमने सभी पार्ट को, फैब्रिक और अस्तर को जो हमने अटैच कर लिया है, अब हमें प्रिंसेस पार्ट हैं उनको अटैच करना है। तो उनको इस तरीके से हम रखेंगे शोल्डर साइड से, और इस तरीके से हमें बराबर में रखते हुए स्टिच करना है। तो ऐसे हम स्टिचिंग करेंगे बराबर में रखते हुए, जिससे कि छोटा बड़ा ना, थोड़ी सी डिस्टेंस बनाते हुए, दूरी पर पकड़ते हुए, सेट करते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरीके से आप अगर स्टिच करते हैं तो जो प्रिंसेस है छोटा बड़ा नहीं होगा, एकदम बराबर में ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती, एकदम छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, एक साइड का ही एकदम उभरा हुआ, विदाउट पफ के ही। अब हमें सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो हम सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह शोल्डर से पकड़ते हुए। तो फ्रेंड, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको कटिंग और स्टिचिंग करने में बहुत ही ईजी हो और आप आसानी से स्टिचिंग और खुद के लिए एक डिजाइनर ब्लाउज, लहंगे, ये वेडिंग सीजन भी चल रहा है उसके लिए अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, लेकिन आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक के ऊपर कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ एकदम फिनिशिंग। तो हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग, कोई छोटा बड़ा नहीं है, एकदम परफेक्ट विदाउट पफ का ही। अब हमें इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। तो इस तरीके से मैं इसमें इस तरीके से पाइपिंग दे लेती हूँ। पाइपिंग को हमें जो है, पाइपिंग वाले फैब्रिक को हमें उरे भी कट करना है तिकोने में। जैसे तिकोने में आप कट करेंगे तो इस तरीके से कटिंग होगा, और इस तरीके से अगर कटिंग करने पर जो है पाइपिंग बहुत ही ईजी से और आसानी से बैठ जाता है।
इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप पाइपिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। पाइपिंग लगने पे बहुत ही खूबसूरत एकदम लगेगा। और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है अंदर की ओर। अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर हमें इस तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड डिजाइन। अगर आप लहंगा बना रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही इजी है बनाना। तो ऐसे हमें पाइपिंग देनी है। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग आसानी से फैब्रिक का दे सकते हैं एकदम। इसमें आपको रेडीमेड पाइपिंग भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फैब्रिक का ही पाइपिंग आसानी से बना सकते हैं। तो देख सकते हैं पाइपिंग लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है नेक में और कमर पे भी। अब हमें दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह पाइपिंग लगानी है। तो हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरह फैब्रिक को डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमने दे लिया है। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। तो बहुत ही ईजी है फिर पाइपिंग देना। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से जो हमने दोनों पार्ट में जो है पाइपिंग दे लिया है, नेक में और कमर में दोनों साथ में ही इसी तरह हमें। तो इस तरीके से हमें पूरे नेक में पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डीप नेक वाली। इसमें ये लेटेस्ट चला हुआ है फैशन डीप नेक वाली। आप भी ये अगर कोटी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से कोटी भी बना सकते हैं, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से कटिंग की है। अब ऐसे हमें इसको उल्टे साइड में रखकर पहले ऊपर से हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये अब हमें इसे पलट लेना है। पलट कर इसको इस तरीके से बराबर कर अब हमें इसको क्या करना है, सेट कर लेंगे अच्छे से सेट करने के बाद अब हमें इसके किनारे साइड में पूरे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हम पूरे में हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो है अब हमें इसके नीचे साइड में चौकोर है इस तरीके से फैब्रिक, इसमें भी हम पाइपिंग दे लेंगे डबल फोल्ड कर। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग देनी है। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। अब इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने पाइपिंग दे लिया है, एक्स्ट्रा जो है उसे हमें कट कर लेना है। अब हमने इस तरह से तैयार किया। अब हमने कुछ डोरियाँ तैयार की। डोरियों को हमने करीब 1 इंच के साइज में छोटे छोटे कट किए हैं। अब इसे हमें डबल फोल्ड कर इस तरीके से इस तरीके से नीचे साइड में हम अटैच करेंगे। सारी डोरियों को हमें इसी तरह रख कर अटैच करना है। तो फ्रेंड, ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है बनाना। वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो आप वेडिंग सीजन के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन गाउन पर भी, फ्रॉक सूट पर भी अच्छा लगेगा। और लहंगे अगर बना रहे हैं तो लहंगे पे भी, वेडिंग के लिए साड़ियाँ हैं या लहंगा आपने खरीद रखा है तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारे डोरियों को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर इसको जो है हमें सेंटर में जो है टिक लगा लेनी है। ऐसे हम टिक लगा लेंगे, डॉट लगा लेंगे। अब हमें ब्लाउज़ के जो पार्ट है इस तरीके से हमें डॉट से इस तरीके से हमें सेट करना है। तो ऐसे हम सेट कर लेंगे।
आप चाहें तो इसमें केवल डोरिया भी लगा सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से लगाया है। अब लगाने के बाद हम पिन अप लगा ले सकते हैं, तो इसमें पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद जो है अब हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से जो हमने इससे स्टिच करनी है, ऐसे हम सेट कर कर इसके किनारे साइड में हमें स्टिच लगानी है, सिलाई लगानी है। अब हमें दूसरे साइड भी सेम इसी तरह हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें बराबर में रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से स्टिच हो गया और ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही कम समय में और बहुत ही खूबसूरत फैंसी लहंगे के लिए ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत रहेगा। अगर लहंगा बना रहे हैं फैब्रिक का लेकर, तो आप इस तरीके एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, प्लीज़ हमें लाइक एंड कमेंट करके बताएं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर एंड फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब।